ठीक है। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बीपीसी पेयरिंग के बारे में पढ़ा था, राइट। बीपीसी पेयरिंग में क्या आता है, 1 to 1 कनेक्शन बनता है। 1 to 1 कनेक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास एक बीपीसी ये हो गया, ठीक है, दूसरा बीपीसी मेरे पास ये हो गया, ठीक है, इसके बाद तीसरा बीपीसी मेरे पास ये हो गया, चौथा बीपीसी मेरे पास ये हो गया, 4 बीपीसी हो गए। मेरे चारों बीपीसी क्या है, सेम रीजन में बने हुए हैं या डिफरेंट रीजन में भी हो सकते हैं, डिफरेंट अकाउंट में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अभी के केस में क्या बोला, सेम रीजन में, ठीक है। इस रीजन का नाम ले लिया मैंने, बोला मुंबई रीजन है, ठीक है। किसमें, मुंबई रीजन में। तो मैंने बोला कि ये मेरा मुंबई रीजन हो गया। इस मुंबई रीजन के अंदर मेरा ये एक बीपीसी है, बीपीसी ए। इसी तरीके से मेरा दूसरा बीपीसी का नाम रखा मैंने बीपीसी बी, ओके। फिर थर्ड बीपीसी है, इसका नाम मैंने रखा बीपीसी सी। उसके बाद फोर्थ बीपीसी मेरे पास रखा बीपीसी डी, राइट। तो मेरे पास 4 बीपीसी हो गए। तो बीपीसी ए बी सी डी 4 हो गए। अब मैंने क्या बोला अभिषेक जी, अगर मेरे चारों बीपीसी के अंदर मैं एक एक सबनेट बना देता हूँ, ठीक है, क्या कर देता हूँ, मैं एक एक सबनेट बना देता हूँ और फिर इनको कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करता हूँ। इनके अंदर जो इंस्टांस होंगे, क्या वो आपस में पिंग कर पाएंगे, यस और नो? कैसे कर पाएंगे बताइए? ये हम तो इसमें गेटवे के थ्रू इसमें कंट्रोल ये कर सकते हैं, पिंग करके हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसको मैं बताता हूँ पिंग करवाने के कितने तरीके हैं, ध्यान से समझना है अपन को, ठीक है। तो ये मेरे सबनेट्स हैं, इनके अंदर EC2 बने, तो मैं इनका नाम दे देता हूँ। ये मेरा EC2 हो गया, राइट। सेम EC2 मेरा इसके अंदर भी बना हुआ है, परफेक्ट। फिर इसके अंदर भी मेरा एक इंस्टांस बना हुआ है और एक इंस्टांस मेरा इसके अंदर भी बना हुआ है। ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला अभिषेक जी, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। क्या है, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। अब किसी भी इंस्टांस को मुझे इस पर्सनल लैपटॉप पे एक्सेस करना है तो क्या होना चाहिए, मेरे बीपीसी के अंदर इंटरनेट गेटवे होना चाहिए। क्या होना चाहिए अभिषेक जी, इंटरनेट गेटवे होगा और राउट टेबल में वो सबनेट एसोसिएट होगा कि भाई इसका राउट जो है, इसकी ट्रैफिक जो है इंटरनेट पे जा सकती है, तभी मैं उस इंस्टांस को यहाँ से बैठ के एक्सेस कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसको एसोसिएट दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा कि यार मेरे पास 4 बीपीसी है, चारों बीपीसी के अंदर एक एक सबनेट बने हुए हैं और मैं चाहता हूं कि ईच सबनेट के अंदर जो इंस्टांस है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए प्राइवेटली, बाहर से नहीं, प्राइवेटली, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है मैं बीपीसी पियरिंग कर दूं। क्या कर दूं अभिषेक जी, बीपीसी पियरिंग। दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास है AWS ट्रांजिट गेटवे। दोनों ही नेटवर्किंग के फंडामेंटल है और दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं, बस थोड़ा सा इनकी फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि अगर किसी भी इंस्टांस को प्राइवेट पिंग कराना या प्राइवेट कम्युनिकेट करवाना हो तो क्या कर सकते हो आप, या तो बीपीसी पियरिंग का यूज करेंगे या फिर आप क्या कर सकते हो, AWS ट्रांजिट गेटवे का यूज कर सकते हो। इतनी बात ही समझ में क्या? दूसरी चीज, अगर मैं इनको पब्लिक आईपी से पिंग करूं तो ये पब्लिक आईपी से पिंग कब कर पाएंगे, जब इनके पास इंटरनेट गेटवे और राउट टेबल हो। सपोज मैंने इस वाले बीपीसी ए वाले इंस्टांस को अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर लिया और मैं यहां पर पिंग कमांड चला रहा हूं, किसकी, इस बीपीसी सी वाले EC2 इंस्टांस का पब्लिक आईपी। तो अगर इस बीपीसी के ऊपर इंटरनेट गेटवे लगा है, राउट टेबल में ये सबनेट एसोसिएट है और इसकी ट्रैफिक इंटरनेट पे डायरेक्ट हो रही, राइट, तो ये क्या होगा, बराबर पिंग करेगा पब्लिक आईपी से। लेकिन क्या होगा कि इसकी ट्रैफिक इंटरनेट से होके ही निकलेगी, राइट। इसका मतलब क्या है, इंटरनेट पे एक्सपोज हो रहा है तो ज्यादा सिक्योर नहीं है। तो पब्लिक कैसे कम्युनिकेट करता है, समझ में आया कि पब्लिक से कम्युनिकेट करवाना तो इंटरनेट गेटवे होना चाहिए, राउट टेबल होना चाहिए, राउट टेबल में सबनेट एसोसिएट हो और पाथ डिफाइन हो कि इंटरनेट पे इसकी ट्रैफिक जा सकती है। परफेक्ट। चलो, ये पब्लिक वाला तो कॉमन है, बहुत ना के बराबर यूज करते हैं इंडस्ट्री में। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट की। तो मैंने बोला कि अभिषेक जी मुझे इन चारों को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, मतलब मैं चाहता हूं ए वाला बी को, सी को, डी को, तीनों को पिंग कर पाए, बी वाला ए को, सी को, डी को पिंग कर पाए, सी वाला ए को, बी को, डी को पिंग कर पाए, डी वाला सी को, ए को, बी को, मतलब एक इंस्टांस तीनों को पिंग कर पाए, दूसरा इंस्टांस तीनों को, राइट। सेल्फ को तो वो पिंग कर ही सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी जरा देखना, मैंने क्या बोला अभिषेक जी, मेरा ए वाला
सी के साथ, तो एक पेयरिंग कनेक्शन बनेगा ए टू बी, ठीक है, ए और बी का, फिर ए टू सी, फिर ए टू डी, एक पेयरिंग हो गया। फिर उसके बाद बी टू सी, बी टू डी, एक पेयरिंग ये बन गया, ठीक है। उसके बाद सी को किसके साथ करवाना है, सी को बी के साथ, राइट, तो सी टू बी, डी टू बी, राइट, ये हो गया। उसके बाद अभी यहां पर और कौन सा बचा है देखो जरा, देखो ए वाला बी को कर पा रहा है पिंग, ए वाला सी को कर पा रहा है, ए वाला डी को, ठीक है, बी वाला ए को कर पाएगा। सर ये नीचे वाला जो है ना, बी टू टू सी हो ही गया, सी टू टू बी करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी टू वे रहेगा ना। हाँ ठीक है, सी टू बी नहीं है जरूरत कोई दिक्कत, ठीक है, तो डी टू बी, डी टू बी, ठीक है। तो एक सेकेंड स्टार्टिंग से देखें, ए बी को पिंग कर पा रहा है, ए वाला सी को, डी को, ये ए वाले की कहानी कंप्लीट, ए तीनों को पिंग कर पा रहा है। फिर बी वाला ए को कर पा रहा है, बी वाला सी को हमने करवा दिया, बी वाला डी को, हो गया। अब सी की कहानी आई, तो सी वाला ए को पिंग कर पा रहा है, उसके बाद सी वाला बी को, तो सी बी कर रहा है, सी बी टू सी, तो सी टू बी, ठीक है। फिर उसके बाद सी वाला डी को, राइट, तो सी वाला डी को यहां पर दिख रहा है, सी टू डी नहीं, राइट, तो यहां पर एक क्या बनेगा, सी टू डी भी बनेगा। बात आई समझ में, हो गया। अब सी वाला क्या, देखो सी वाला ए को कर पा रहा है परफेक्ट, यहां से ए टू सी टू ए। फिर उसके बाद सी वाला बी को कर पा रहा है पिंग, बिल्कुल कर पा रहा है, बी टू सी मतलब सी टू बी। फिर उसके बाद सी वाला डी को, तो सी टू डी हो गया। अब डी वाला, तो डी वाला ए को कर पा रहा है, फिर डी टू बी, तो बी टू डी हो गया, तो डी टू बी भी हो जाएगा, ठीक है। फिर डी टू सी, तो सी टू डी हो गया, ठीक है। फिर डी टू, ठीक है, तो ये, तो कितने पेयरिंग कनेक्शन बन गए, इतने सारे बन गए, परफेक्ट, बात आई समझ में। तो देखो कितने सारे पेयरिंग कनेक्शन, तो यहां पर अभी सिर्फ 4 बीपीसी की बात आई, राइट। कल को मान लो आपके पास 100 बीपीसी हो जाए, क्या हो जाए, 100 बीपीसी हो जाए, फिर क्या करोगे, कितने सारे पेयरिंग कनेक्शन बन जाएंगे, राइट। एक सेकंड रुकना, एक मैसेज आ रहा है। चलिए ठीक है, समझ में आया। तो कितने कनेक्शन बन रहे हैं हमारे पास, 6 बन रहे हैं, क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे डी टू बी हमने डिलीट कर दिया, डी टू बी इसलिए डिलीट कर दिया ना, क्योंकि बी टू डी है ना हमारे पास ऑलरेडी, देखो बी टू सी ये है ना, बी टू डी, ओके हाँ सही, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने, 6 पेयरिंग कनेक्शन बन गए, बात ही समझ में। कभी इस चीज़ को अगर आपको निकालना हो तो आपके पास इसके लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला भी है, आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला, n इंटू, ठीक है, एन एक्स मतलब इंटू n-1 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 कर दो आप। ये अब यहाँ पर n क्या है, n का मतलब होता है आपका बीपीसी, कितने बीपीसी हैं, तो देखो आपके पास 4 बीपीसी हैं, और x मतलब इंटू, फिर 4-1 कितना हो गया, 4-1 कितना हुआ, 3, तो मैं एक काम करता हूँ 4-1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर आपका डिवाइडेड बाय 2 है ही। अब इसको अगर सॉल्व करते हो आप तो कितना आउटपुट आएगा, ध्यान से देखो, 4 में से 1 गया, 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 2, राइट।
तो आंसर आपका पास निकल के आ रहा है 6। तो बात आई समझ में किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, समझ में आया या सोमा? हाँ सर। चलिए ठीक है, वापस आ जाओ, इतनी सारी डिटेल में नहीं बताता कोई भी, आपको सारा समझ में आया। चलो वापस आओ। तो कुल मिलाकर यार अभिषेक जी 4 पीपीसी हैं, एक दूसरे को पिंग कराने के लिए साला कितना हमें 6 पेयरिंग कनेक्शन बनाना पड़ रहा है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कल को मान लो 4 की जगह 8 बीपीसी होते तो 6 से 12 हो सकते थे, 14 हो सकते थे पेयरिंग कनेक्शन, राइट? तो ये हमारे लिए क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए AWS क्या बोलता है, आप यूज़ करें AWS ट्रांजिट गेटवे। क्या करिए, AWS ट्रांजिट गेटवे यूज़ करें। ये AWS ट्रांजिट गेटवे बहुत ही अच्छा है, इसको बस एक ट्रांजिट गेटवे बनेगा, इससे आपकी कहानी हो जाएगी कंप्लीट। इस वाले बीपीसी को इससे अटैच कर दो, इस बीपीसी को इससे अटैच कर दो, इस वाले को इससे अटैच कर दो, इस वाले को इससे अटैच कर दो, बस और कुछ नहीं करना। बाकी राउट टेबल में एंट्री करनी, तो ये आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे, तो एक ही ट्रांजिट गेटवे से काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिट गेटवे है ये एक्चुअल में क्या है, एक हब है। क्या है अभिषेक जी? ट्रांजिट गेटवे जो है वो एक क्या है, हब है। बात ही समझ में? ठीक है, चलिए आते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं कि AWS ट्रांजिट गेटवे के अंदर क्या क्या चीज़ें अपन करते हैं। तो देखो AWS ट्रांजिट गेटवे में सबसे पहले आप AWS ट्रांजिट गेटवे क्रिएट करते हैं, उसके बाद अटैचमेंट क्रिएट किए जाते हैं। अटैचमेंट में हमारे पास क्या होता है कि बीपीसी का ऑप्शन होता है, आप बीपीसी को अटैच कर सकते हो, पियरिंग कनेक्शन को अटैच कर सकते हो। समझ में आया? तो मैं थोड़ा सा अकाउंट को लॉगिन करता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल 100 को 100 करिए आप। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर, लॉगिन करो तो क्लाउड विथ विवेक। ठीक है, तो सबसे पहले अभिषेक जी मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 बीपीसी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को फॉलो कर रहा हूँ। इसका जो CIDR वैल्यू होगा वो मैं कुछ इस तरीके का ले लेता हूँ, 192.168.10.0/24। ठीक है, पहले वाले में मैंने 10 लिया है, दूसरे वाले में मैं 10 की जगह पे कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर 20 ले लेता हूँ। ठीक है, तीसरे वाले में क्या करता हूँ, 20 की जगह पे 30 दे दूंगा बस। और चौथे वाले बीपीसी को मैं क्या करता हूँ, ChatGPT से भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो बिल्कुल, वो आपकी इच्छा है, आप अलग अलग रेंज का दे दो। इसमें 192 वाला दे रहे हो, इसमें 10 वाला दे दो, इसमें कुछ और दे दो, इसमें कुछ और, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख सकते हो आप CIDR वैल्यू। बात ही समझ में? लेकिन ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, बस आपस में कनेक्टेड रहें। क्या चीज़? ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा, पब्लिक नहीं होगा, पूरा प्राइवेटली इंटरकनेक्टेड रहे। अगर आप इंटरनेट गेटवे दोगे तो पब्लिक होगा ना, अगर इंटरनेट गेटवे नहीं दो तो मत दो, आपकी इच्छा है वो तो। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो सबसे पहले मैं फटाफट क्या करूँगा, 4 बीपीसी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मुंबई रीजन में कितने बीपीसी हैं पहले, क्योंकि आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रीजन में मैक्सिमम 5 बीपीसी बना सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा चाहिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, AWS टीम को, सपोर्ट टीम को मेल करना पड़ेगा, राइट? देखो, तो यहाँ पर अपने पास अभिषेक जी एक सिंगल बीपीसी है, राइट? इसका मतलब हमारे पास 4 बीपीसी आराम से क्रिएट हो सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक बीपीसी क्रिएट करता हूँ, बीपीसी का नाम रखा मैंने BPC-A। ओके, इसका CIDR वैल्यू देता हूँ मैं 192 डॉट क्या दे देता हूँ, 192 और 168.10
10.0/24, ठीक है। ये मेरा क्रिएट किया मैंने बीपीसी। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, दूसरा बीपीसी भी क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। इसका नाम मैंने क्या रखा, बीपीसी बी। इसमें CIDR वैल्यू मुझे क्या देना है, 10 की जगह पर 20 कर दिया मैंने, बस परफेक्ट। दूसरा बीपीसी क्रिएट हो गया मेरा। इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, फिर तीसरा बीपीसी क्रिएट करना है, राइट। तो इसका नाम रखा मैंने बीपीसी सी। इस पे CIDR वैल्यू 20 के बाद क्या देना, मुझे 30 देना, तो मैंने 30 दे दिया। समझ में आ रहा है ना इतना? ठीक है, ये 4 है, अब 4 बीपीसी हम क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका नाम मैंने रखा बीपीसी डी। इसको जो CIDR वैल्यू मैं दे रहा हूँ वो 40 दे देता हूँ 10 की जगह पे, राइट। और उसके बाद कर दिया अपन ने क्रिएट। तो 4 बीपीसी अपन ने बना लिया। अब मुझे क्या करना है, चारों के अंदर एक एक सबनेट बनाना है। क्रिएट सबनेट कौन से बीपीसी पे, पहले मैं बीपीसी ए पे गया, सबनेट का नाम रखा मैंने सबनेट -A, ओके। उसके बाद यहाँ पर CIDR वैल्यू तो मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ 10 और यही रखता हूँ, ठीक है। मतलब जो बीपीसी का ये CIDR है ना, देखो जो CIDR मेरे बीपीसी का पूरा CIDR मैं सबनेट को दे दे रहा हूँ। बस इससे इफेक्ट क्या होगा कि इन फ्यूचर में अगर दूसरा कोई सबनेट इस बीपीसी पे बनाना चाहूँ तो नहीं बना पाऊंगा। बस इतना ही। समझ में आए? तो इसलिए मुझे क्या है, मुझे तो एक ही सबनेट बनाना है, तो मैंने इसलिए क्या किया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। बीपीसी ए हो गया। उसके बाद बीपीसी बी नाम, तो इसको सबनेट बी दे दो, परफेक्ट। CIDR वैल्यू कितना है, 10 की जगह 20 है, तो यहाँ पर 20 देंगे। क्रिएट हो गया अपना। हाँ, ये चीज है कि सबनेट मान लीजिए हमने अभी एक ही क्रिएट किया, लेकिन हमें दूसरे की कब जरूरत पड़ेगी, दूसरा सबनेट की? भाई चारों के अंदर अपन इंस्टांस भी तो बनाएंगे। यहाँ पर बिना सबनेट के इंस्टांस कैसे बना दोगे आप? हाँ, बना नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अभी हमने पूरा एक दे दिया, लेकिन दूसरा सबनेट की जरूरत अगर नहीं है तो हम तो क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, दूसरे इसी बिल्कुल कर सकते हो। तो ऐसा तो नहीं कि सबनेट हमें दो तीन चाहिए। EC2 क्रिएट कर सकते हो आप इसके अंदर। सबनेट ज़्यादा नहीं हो सकते आपके, क्योंकि आपने पूरा CIDR सबनेट को दे दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सी क्रिएट कर लिया। उसके बाद इसका नाम रखा मैंने सबनेट -C। उसके बाद इसका CIDR कितना, 30 रखेंगे, हो गया। अब उसके बाद फोर्थ सबनेट भी बनाना है, सबनेट डी। तो बीपीसी डी के अंदर बनाएंगे अपन। तो यहाँ पर मैंने बनाया सबनेट -D। उसके बाद इसका CIDR वैल्यू तो 30 की जगह 10 की जगह कितना 40 किया मैंने। उसके बाद क्रिएट सबनेट कर दिया, परफेक्ट। तो सबनेट ABCD 4 सबनेट बन गए, बीपीसी बन गया। अब देखो राउट टेबल भी बन जाते हैं बाय डिफॉल्ट जब अपन बीपीसी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे, देखो आ गया, ये बीपीसी ए, ये बी, ये सी, ये डी। 4 बीपीसी आपने बनाए तो बाय डिफॉल्ट 4 राउट टेबल क्रिएट हो जाते हैं। इतनी बात आई समझ में क्या? ठीक है। अब उसके बाद इंटरनेट गेटवे की बारी आती। तो मैंने बोला अभिषेक जी, मैं चाहता हूं कि मेरा जो बीपीसी है ना वो इंटरनेट से कनेक्ट ना हो, राइट। तो मुझे इंटरनेट गेटवे बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही नेट गेटवे बनाने की जरूरत है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि विवेक सर इस इंस्टांस को कनेक्ट करना कैसे करोगे, राइट। क्योंकि भाई आपके पास इंटरनेट गेटवे नहीं है तो इस बीपीसी का ट्रैफिक बाहर जा ही नहीं सकता, राइट। हाँ, तो इसके लिए AWS क्या बोलता है, आप किसी भी सर्विस को अगर प्राइवेटली AWS के अंदर एक्सेस करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो इंड पॉइंट का, राइट। क्या यूज कर सकते हैं, इंड पॉइंट। तो इंड पॉइंट क्या होता है आगे बताऊंगा आपको, पूरा बीपीसी इंड पॉइंट के बारे में ही लैब होगा। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूं, सिर्फ एक सिंगल सा इंड पॉइंट बनाता हूं, वो आपको दिखाता हूं कैसे बनता है। देखो यहाँ पर इंड पॉइंट लिखा हुआ है, क्लिक करें। अभी मेरे पास कोई भी इंड पॉइंट नहीं है, मैंने क्या किया, क्रिएट इंड पॉइंट। पूछ रहा है आप किसके लिए बनाना चाहते हो, तो मैंने बोला EC2 इंस्टांस कनेक्ट इंड पॉइंट, क्योंकि मैं EC2 इंस्टांस को कनेक्ट करूंगा इंड पॉइंट का यूज करके। बात आई समझ में? उसके बाद पूछ रहा है वो कौन सा बीपीसी होगा जो इंड पॉइंट से कनेक्ट होगा, तो मैंने बोला बीपीसी ए के अंदर है। फिर पूछ रहा है कि वो कौन सा सबनेट होगा, यहाँ पर सबनेट आया क्या, अभी नीचे, ठीक है। उसका सिक्योरिटी ग्रुप पूछ रहा है, तो मैंने बोला यस, ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है जो कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि वो कौन सा सबनेट है। अभी देखो मेरे पास एक सबनेट है,
तो मैंने दे दिया। मान लीजिए कि इस बीपीसी के अंदर 4 सबनेट होते, 4 में से एक ही सबनेट को मैं अगर सिलेक्ट करता तो सिर्फ उसी सबनेट के इंस्टांस इन पॉइंट से कनेक्ट होते, बाकी 3 के EC2 इंस्टांस नहीं होते, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्रिएट इंड पॉइंट। सो वेट करो, अब इसको अपन कनेक्ट करेंगे इंड पॉइंट का यूज करके, मतलब अभी नहीं, अभी इंस्टांस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या किया, 4 बीपीसी बनाए, चारों के अंदर एक एक सबनेट बनाया, और बीपीसी ए के लिए हमने क्या किया, एक इंड पॉइंट बना दिया, जिससे क्या होगा, इसका ट्रैफिक बाहर निकलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इंड पॉइंट कॉन्फ़िगर कर दिया। बात आई समझ में क्या? एक पॉइंट से ए के लिए किया। हाँ, क्योंकि हम एक इंस्टांस से 3 को पिंग करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि पहले मैं ए वाले में बैठ के बी सी डी तीनों को पिंग करूं, फिर बी वाले में बैठ के ए सी डी को पिंग करूं, तो फिर बी वाले के लिए भी इंड पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा। मतलब जिस बीपीसी के अंदर और जिस सबनेट के इंस्टांस के लिए आप यूज करना चाहते हो, उसके लिए आपको इंड पॉइंट बनाना है। कब? जब आपको बीपीसी में इंटरनेट गेटवे अटैच ना करना हो। बात ही समझ में? तो यहां पर हमने क्या किया, EC2 इंड पॉइंट कनेक्ट क्रिएट किया, राइट। तो मैंने यहां पर EC2 इंड पॉइंट को क्रिएट करके रख दिया, बात खत्म। चलिए ठीक है, अब आते हैं और क्रिएट करेंगे चारों के अंदर एक एक EC2 इंस्टांसेस। तो आ जाते हैं, तो यहाँ पर साइड में मैं एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूँ। परफेक्ट। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, EC2 पे आना है, राइट। आ गए। तो यहाँ पर देखो कोई इंस्टांस नहीं है। मैं क्या करूँगा, चारों बीपीसी के अंदर एक एक इंस्टांस बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या किया, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक किया, इसका नाम रखता हूँ मैं बीपीसी ए, क्योंकि मैं इसको बीपीसी ए पे बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तो ये हमारी आईडी इंस्टांस टाइप की पेयर मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, बनी हुई है तो ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एडिट नेटवर्क सेटिंग पे आएंगे। कौन से बीपीसी पे बनाना अभिषेक जी? बीपीसी ए के अंदर, ठीक है। ए पे सबनेट है, पब्लिक आईपी देना है दे दो, नहीं देना मत दो। मैं एक काम करता हूँ, दे दो, ठीक है। तो उससे मैं ये भी दिखा दूंगा कि भैया आपके पास इंटरनेट गेटवे नहीं है, तो ये पब्लिक आईपी से पिंग नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर क्या करो, डिफॉल्ट वाला ही ले लेते हैं। यहाँ पर तो कर दिया अपन ने लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। अभी एक बना है, ऐसे ही मुझे कितने बनाने, 4। तो एक के बाद दूसरा भी क्रिएट होगा। देखो, तो इसका नाम दे देता हूं मैं बीपीसी बी। परफेक्ट। क्या करेंगे, इसका नाम बीपीसी बी। उसके बाद यहाँ पर की पेयर अटैच करना है कर दो, नहीं करना तो मत करो। तो मैंने बोला कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर नेटवर्क सेटिंग पे आइए, यहाँ पर किस पे, अब बी वाले पे बनाना है, तो बी ऊपर है, राइट। उसके बाद आईपी दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप सब मैं डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ, और फिर इनके डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप पे हमें कुछ चेंजेस करना है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। परफेक्ट। चलो, तो आ गया। तो मैंने कर दिया लॉन्च इंस्टांसेस, ठीक है। तो कौन से कितने बन गए अपने पास, 2 या 3? 2 बन गए, राइट। चलिए ठीक है, 2 क्रिएट हो गए। तीसरा क्रिएट करना है बीपीसी सी के अंदर, राइट। इसको ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं कि मतलब एक पे क्लिक करें उसको? नहीं, इसके लिए ही तो टेराफॉर्म पढ़ते हैं फिर हम। अच्छा। वो टेराफॉर्म पे वहाँ पर वो फीचर मिलेगा, यहाँ पर ये नहीं मिलेगा। वहाँ पे हम जितने भी ऑटोमेशन जो भी चीज़ करना है, हाँ, आप अलग अलग बीपीसी में जो भी करना है सब कर सकते हो। तो वो AWS और टेराफॉर्म ये उनका पार्टनरशिप है। अच्छा। ठीक है। तो सभी में हमने क्या किया है, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लेके चल रहे हैं। हो गया। अब उसके बाद लास्ट वाला बचा हुआ है डी वाला, तो उसको भी, डी वाले को भी क्रिएट करते हैं अपन।
BPCD, राइट। तो डी के अंदर अपन ने क्रिएट किया, सबनेट तो एक ही है। देखो मैंने सबनेट पब्लिक आईपी दे दी है, नहीं देना मत दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर कोई यूज केस नहीं है पब्लिक आईपी का, ठीक है। पब्लिक आईपी तब यूजफुल होती जब आपके पास इंटरनेट गेटवे हो, राउट टेबल में एंट्रीज हो, तब, ठीक है। तो देखो 4 EC2 इंस्टांस मैंने क्रिएट कर लिया अभी से, परफेक्ट। अब ए वाला जो है मेरा रनिंग है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बैठ के कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपका इंस्टांस जो है वो पब्लिक सबनेट में नहीं है। तो मैंने बोला बिल्कुल भाई पब्लिक सबनेट में नहीं है, पब्लिक सबनेट में बनाना भी नहीं चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि भाई मैं पब्लिक नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो बोल रहा है कि भैया आपके पास दूसरा ऑप्शन है, कनेक्ट यूजिंग एंड पॉइंट। तो हमने बोला यस, हमने एंड पॉइंट बनाया है BPC-A वाले के लिए। तो देखो ये एंड पॉइंट ऑटोमेटिक आ गया, राइट। उसके बाद ये यूज़र का नेम है और यहाँ पर आपने कर दिया कनेक्ट। देखो तो आपका जो EC2 है वो कनेक्ट हो जाएगा एंड पॉइंट, परफेक्ट। ये पहले वाले के साथ हमारा हो जाएगा ए वाला। तो ए वाला देखो आपका कनेक्ट हो चुका है। आ गए, कनेक्ट हो गए। सुपर यूज़र से मैं लॉगिन कर जाता हूँ ज़रा इसको, राइट। अब उसके बाद मैंने बोला अभिषेक जी ए वाले को तो आपने कनेक्ट कर लिया, अगर बी वाले, सी वाले, डी वाले इनमें से किसी को कनेक्ट करना चाहो तो कर पाओगे क्या आप? तो हमने बोला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंड पॉइंट नहीं है इस BPC के लिए। तो यहाँ पर देखो कनेक्ट इंस्टांस पे करो, तो बोल रहा है देखो ये पब्लिक पे नहीं। हमने बोला ठीक है एंड पॉइंट ले लें। एंड पॉइंट का नाम ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक एंड पॉइंट बनाया, वो भी BPC-A वाले के लिए, तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बात आई समझ में क्या? तो मतलब आप किसी को भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन पिंग तो कर पाएंगे आप, राइट। तो सबसे पहला काम अभिषेक जी एक करना है कि चारों जो इंस्टांस बने ना, चारों के सिक्योरिटी ग्रुप पे आपको ICMP पोर्ट अलाउ करना है। क्या करना है? ICMP पोर्ट, ठीक है, ICMP अलाउ करना है। इसमें भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। तो चारों सिक्योरिटी ग्रुप पे ICMP अलाउ करना है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, राइट। तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट होंगे जितने भी, सब में कर दो चेंजेस, ठीक है। तो एक काम करो, यहीं से कर लेते हैं अपन, इंस्टांसेस पे आए, ए वाले पे पहले चलते हैं और ए वाले का सिक्योरिटी ग्रुप जो है उस पर कर दो चेंजेस। तो यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप पे आइए, ओके। सो वेट, थोड़ा सा लोड हो रहा है। हो गया? क्लिक करो यहाँ पर, देखो तो अब आ रहा है एडिट इनबाउंड रूल। तो यहाँ पर क्या है, इनबाउंड रूल पे तो ऑल ट्रैफिक कैसे हो गया भाई? चलो ठीक है, इस कोई दिक्कत नहीं, इस पे एक काम करो, ऐड नहीं, जब आपका ऑल ट्रैफिक अलाउ है तो ज़रूरत ही नहीं है फिर करने की, ठीक है। फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑल ट्रैफिक अलाउ है तो मैंने कर दिया यहाँ पर सेव। तो हो सकता है कि इसको अपन ने यूज़ किया होगा पहले कभी। तो BPC-A वाले का जो सिक्योरिटी ग्रुप उस पर क्या है, ऑल ट्रैफिक अलाउ था, लेकिन B और C वाले जो होंगे उन पे नहीं होगा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपका BPC-B वाले इंस्टांस पे आए अपन। यहाँ पर इनका सिक्योरिटी सेक्शन पे चलिए और आपका सिक्योरिटी ग्रुप पे आइए, परफेक्ट। इनबाउंड रूल आपका ऑल ऑफ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो सोर्स में ये आ रहा है, अपन को क्या करना है, एनीवेयर करना पड़ेगा, ये दिक्कत है, ठीक है। तो उसमें भी वही मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं। तो ICMP और क्या करना अपन को, SSH, ठीक है।
दो को अलाउ कर दो, एनीवेयर, इसको भी एनीवेयर, इसको हटा दो। सेव हो गया रूल आपका। इसी तरीके से सी और डी का भी करना है अपन को। ठीक है, बी वाला कर दिया अपन ने, ए वाले पाओ इस पे भी इनबाउंड कर। ठीक है, तो सभी के तो कर दी नहीं किया ना वो, ऑल ट्रैफिक तो है बट ये इसमें जो सोर्स है ये देखो, ये खुद का यूज से है। हमें क्या करना है, एनीवेयर करना है। ठीक है, तो एडिट इनबाउंड रूल पे करेंगे क्लिक अपन, SSH कर दो इस पे। ठीक है, कहाँ से, एनीवेयर, और ICMP को भी कर दो एनीवेयर। सेव कर दो, हो गया परफेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, सी और डी बचे हुए हैं, इनमें भी कर दीजिए चेंजेस। देखो आप नए सिक्योरिटी ग्रुप बनाते तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बट मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स लिए हैं, उन्हीं को चेंजेस कर रहा हूँ। देखिए, तो मैंने किया एडिट इनबाउंड यहाँ पर। एक बार अगर इसी सिक्योरिटी ग्रुप में कर रहे हैं तो सब में नहीं होगा, नहीं, अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप हैं, अलग अलग BPC के। ठीक है, ये आपका सी वाला हो गया, राइट। बचा कौन सा, एक अपना एक बना लेते तो तब हो सकता है। नहीं तब भी नहीं होगा, अलग अलग BPC में अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप बनता है, क्योंकि जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप बनता है वो BPC के ऊपर बनता है। ठीक है, समझ में आई बात। हेलो, हाँ सर समझ, मतलब एक जैसे आप सपोज एक मोहल्ला है तो उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड है, बिल्कुल दूसरे मोहल्ले में दूसरा सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल ऐसा है ना? राइट। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो क्या है, आपका सोर्स एनीवेयर नहीं है, बस और कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑल ICMP किया मैंने और SSH किया। SSH की ज़रूरत नहीं है हमें, फिर भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें क्या कर दो, एनीवेयर IPv4 करो, इसमें भी एनीवेयर IPv4 और सेव रूल्स। इतना काम हो गया। अब मैंने बोला विषय कि इससे पिंग करता हूँ जरा, किसको, अपने EC2 इंस्टांस के प्राइवेट IPs को। पब्लिक IP तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंटरनेट गेटवे नहीं है तब तक पिंग नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो देखो मैंने बोला मैं इस D वाले इंस्टांस के अंदर गया, इसका प्राइवेट IP पिंग करता हूँ। ठीक है, क्या किया, प्राइवेट IP। तो मैंने यहाँ पर पिंग कमांड चलाया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने किया इंटर। देखो पिंग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है क्या पिंग, नहीं। ठीक है, मैंने बोला चलो D वाला नहीं हुआ, मैंने बोला B वाला हो सकता है क्या पिंग, कोई सा पिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग BPC पे बने हुए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप प्राइवेट IP से जब तक पिंग नहीं कर सकते जब तक कि इनके बीच कोई प्राइवेट कनेक्शन इस्टेब्लिश ना हो। प्राइवेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के आपके पास मल्टीपल तरीके हैं, जिनमें से एक पियरिंग कनेक्शन है, दूसरा आपका AWS ट्रांजिट गेटवे, राइट। तो देखो ये इसको पिंग नहीं किया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं दूसरे वाला पिंग करवाता हूँ, तो दूसरा भी पिंग नहीं कर रहा है। ये आपने अभी EC2 ये A वाला ली है ना, हाँ। इससे आप पिंग कराते हैं तीनों। देखो डायग्राम में समझो, ये A वाला है, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने पर्सनल PC पे, राइट, मतलब डैशबोर्ड के थ्रू। तो ये मेरा पर्सनल पे कनेक्ट हो गया, परफेक्ट। तो ये यहाँ पर कनेक्टेड है। अभी इसको मैंने कनेक्ट कर लिया, अब इस पे क्या कर रहा हूँ, इस पे से पिंग कर रहा हूँ, इसको इसको इसको, ये पिंग नहीं हो रहे हैं तीनों इस पे से, राइट। देखो तो कोई सा पिंग नहीं होगा। हाँ, तो कोई इनका जो आपने लिया है प्राइवेट BPC का जो है, BPC का नहीं, इनका प्राइवेट IPs लिया सभी का। ठीक है, तो पिंग नहीं हो रहा है, ये है ना प्राइवेट IP। ओके ठीक है ना, इंस्टेंस का प्राइवेट है।
ठीक है, तो प्राइवेट आईपी से पिंग नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या बोला अभिषेक जी, अब मैं चाहता हूँ यार आपस में एक दूसरे से पिंग हो, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे पहले एक ट्रांजिट गेटवे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे आप और देखेंगे ट्रांजिट गेटवे लिखा हुआ है, ये क्लिक करें यहाँ पर आप ट्रांजिट गेटवे पर, क्रिएट गेटवे करेंगे। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने रख दिया डेमो हाइफन TW मतलब ट्रांजिट गेटवे, ठीक, या फिर आप TGW भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपकी जो चॉइस हो। तो हमने रख दिया ये, फिर उसका डिस्क्रिप्शन में रखना है, तो मैंने यहाँ पर सेम चीज़ डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, उसके बाद ये इसके कॉन्फ़िगर करने के रूल्स हैं, ये रूल्स हम बाय डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं, इन्हें एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है कॉन्फ़िगर क्रॉस अकाउंट शेयरिंग ऑप्शन, तो जब आपको मल्टीपल अकाउंट के साथ BPC को कनेक्ट करना हो, ठीक है, यूजिंग ट्रांजिट गेट पे, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर क्रॉस अकाउंट शेयरिंग। हमने बोला अभी हमारे पास मल्टीपल अकाउंट तो है नहीं, हम सिंगल अकाउंट पे कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, क्रिएट कर दिया ट्रांजिट गेटवे। अब ट्रांजिट गेटवे तो बन गया अभिषेक जी, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, राइट। लेकिन अब हमें क्या करना है, अटैचमेंट क्रिएट करने हैं। इसी के नीचे आपको मिलेंगे ट्रांजिट अटैचमेंट, कहाँ गया ट्रांजिट गेटवे, ये इसी के नीचे दिख रहा है ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है, क्रिएट करना है। अब ये ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट जो है ये क्या है, ये आपके डिफरेंट सर्विसेज को कनेक्ट करने के लिए क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कितने ट्रांजिट गेटवे अटैच करने पड़ेंगे अभिषेक जी, 4। क्यों, क्योंकि मेरे पास 4 BPC है, तो चारों को अटैच करना है। BPC A को भी इस गेटवे से अटैच करना है, B को भी इस गेटवे से अटैच करना है, C को भी, D को भी, तो चारों BPC को इससे अटैच करना है। तो कितने अटैचमेंट बनेंगे, 4। ठीक है, अब दूसरी चीज़, हम अटैच की इसको कर रहे हैं, यहाँ पर BPC को अटैच कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ अटैचमेंट जो होगा वो होगा BPC अटैचमेंट। बात आई समझ में इतनी, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया, तो इसका नाम कुछ भी दे दो, तो मैंने दे दिया BPC-A। ठीक है, क्या दे दिया, BPC-A। तो ये A वाले BPC का अटैचमेंट बन रहा है। सॉरी, क्या हो गया, ट्रांजिट गेटवे ID, सॉरी एक सेकेंड, अभी शायद क्रिएट नहीं हुआ, जरा वापस आओ। अवेलेबल हो गया, ठीक है, अभी आ जाएगा। क्रिएट करें, इसका नाम दे दो, मैंने दिया BPC-A। ठीक है, उसके बाद अब आ गया, देखो वो क्रिएट नहीं हुआ था प्रॉपरली इसलिए, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता क्रिएट होने। सिलेक्ट किया, अब अटैचमेंट टाइप अभिषेक जी यहाँ पर 4 आ रहे हैं, एक आ रहा है BPC, दूसरा BPN, तीसरा पियरिंग कनेक्शन, चौथा कनेक्ट। तो BPC मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बताया, क्योंकि मेरा ये एक ही ट्रांजिट गेटवे से चारों BPC को अटैच करना है, तो टाइप ऑफ अटैचमेंट क्या आएगा, BPC आएगा। बात ही समझ में क्या, ठीक है। तो BPC अटैचमेंट जो होता है वो तब यूजफुल होता है जब आपको एक BPC से दूसरे बीच के ट्रैफिक ट्रांसफर करना हो यूजिंग ट्रांजिट गेटवे, तब आप अटैचमेंट टाइप क्या लेंगे, BPC अटैचमेंट लेंगे। बात ही समझ में क्या। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, BPN, क्या है, BPN अटैचमेंट। अब BPN अटैचमेंट कब लेना होता है ये समझो जरा। देखो आपका ऑन प्रीमाइज नेटवर्क है, उसको क्या करना हो, आपको ट्रांजिट गेटवे से जोड़ने के लिए क्या करना है, साइड टू साइड BPN का यूज करना हो, तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अटैचमेंट टाइप में क्या लोगे, BPN अटैचमेंट लोगे। बात आई समझ में। VPN तो जो उनके VPN, हाँ बोलो, हेलो, ये कौन से मतलब VPN अटैच होंगे, फिर से बोलिए, समझे नहीं, फिर से बोलिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो, क्या बोल रहे मतलब जो ये VPN जो है ये इनके खुद के VPN होंगे या फिर आउटसाइड वाले VPN। ये देखो क्या होगा, आपके पास अलग अलग सिनारियो होंगे, इसको थोड़ा सा डायग्राम में समझो। जैसे मान लीजिए ये BPC, ये पूरा AWS का हो गया। अब यहाँ पर इनका कोई रिसोर्स रखा है, सपोज ये इनका सर्वर यहाँ रखा है। अब आप चाहते हो इस BPC को, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक ट्रांजिट गेटवे बनाना पड़ेगा। अब ये ऑन प्रीमाइज हो गया और ये क्लाउड हो गया, तो इन दोनों के बीच जब कम्युनिकेट कराना है ट्रांजिट गेटवे का यूज करके, तो उस टाइप पे आपको क्या करना है, BPN अटैचमेंट लेके चलना है। समझ में आई। अच्छा, ये क्लाउड से ऑन प्रीमाइज का फिजिकल डेटा सेंटर को, अच्छा, क्लियर, समझ में आया, यस। अभी हमें VPN की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ, ठीक है। तो इसका यूज केस क्या है, जब भी आपको ऑन प्रीमाइज और AWS के BPC के बीच में क्या करना हो,
हाइब्रिड क्लाउड का सेटअप करना हो या फिर हाइब्रिड इंफ्रा सेटअप करना हो, तब हम क्या यूज कर सकते हैं, वीपीएन अटैचमेंट यूज कर सकते हैं। बात आई समझ में? क्या समझ में आया? यस हो तो ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट कनेक्ट गेटवे अटैचमेंट। वही है ना, देख लो एक बार। नहीं, थर्ड वाला है आपका पियरिंग कनेक्शन अटैचमेंट। ठीक है, अब पियरिंग कनेक्शन अटैचमेंट का जरा यूज के समझो क्या होता है। जब एक ट्रांजिट गेटवे को दूसरे ट्रांजिट गेटवे से अटैच करना हो तब आप क्या कर सकते हैं, पियरिंग अटैचमेंट यूज कर सकते हैं। अब बात आई कि सर एक ट्रांजिट गेटवे को दूसरे ट्रांजिट गेटवे से अटैचमेंट करने के लिए जरूरत क्या है। तो भाई साहब, अगर आप चाहते हो कि देखो अभी हमारे जो चारों बीपीसी बने हैं अभिषेक जी, वो क्या सेम रीजन में बने हुए हैं, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा एक बीपीसी मुंबई में, दूसरा सिंगापुर में है। ठीक है, अब ये दोनों बीपीसी को आपस में मैं क्या करूं, कम्युनिकेट करवाऊं यूजिंग ट्रांजिट गेटवे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर अटैचमेंट टाइप लेना पड़ेगा पियरिंग कनेक्शन। बात आई समझ में? जब वो एक गेटवे से हाँ, दूसरे गेटवे में है। देखो मेरा अभी क्या है, सारे बीपीसी किसमें सेम में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीपीसी अटैचमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा एक बीपी, ऐसा मान लो ये दो बीपीसी मेरे क्या होते हैं मुंबई रीजन में, ये दो बीपीसी सिंगापुर रीजन में, और इनको आपस में मुझे कम्युनिकेट कराना है, पिंग कराना है। तो मैं क्या करता, ट्रांजिट गेटवे बनाता, एक ट्रांजिट गेटवे मुंबई रीजन में बनता है, एक ट्रांजिट गेटवे नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में बनता है। ठीक है, और उन दोनों ट्रांजिट गेटवे को आपस में कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर अटैचमेंट टाइप जो है वो पियरिंग लेना पड़ता। बात आई समझ में? नेक्स्ट आता है आपके पास, ये बहुत बड़ा अटैचमेंट टाइप जो है ये ज्यादा रोल प्ले करेगा, बहुत ज्यादा, बहुत ये पता होना चाहिए, तभी आप अटैचमेंट और ट्रांजिट गेटवे का यूज कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कनेक्ट। ये जो कनेक्ट है इसको बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्ट गेटवे। अब इसका यूज केस क्या होता है, ये क्या करता है, आपकी AWS डायरेक्ट कनेक्ट जो सर्विस होती है उसको ट्रांजिट गेटवे के साथ कनेक्ट करना हो तब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कनेक्ट सर्विस का यूज कर सकते हो। अच्छा, मतलब अगर दो वीपीसी है तो नहीं, कनेक्ट करना है तो गेट है। नहीं, मैंने क्या बोला, AWS डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो AWS की एक सर्विस है जो कि क्या करता है, आपके ट्रांजिट गेटवे से अटैच करने के लिए यूज होता है। लेकिन अब क्वेश्चन आया कि सर ये डायरेक्ट कनेक्ट क्यों यूज किया जाता है। तो जब आपको क्या करना हो, खुद का ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर हो, ठीक है, और आप चाहते हो उसको AWS के बहुत सारे बीपीसी के साथ कनेक्ट करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट का यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, मल्टीपल वीपीसी जो होंगे उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक। तो AWS डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो AWS की एक सर्विस है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, ऑन प्रीमाइज और क्लाउड की सर्विस को कम्युनिकेट करा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? हाँ। चलिए, तो ये हमारे पास 4 टाइप के कनेक्ट करने के ऑप्शन अवेलेबल थे। बात आई समझ में? तो इसमें से अभी हम कौन सा लेके चल रहे हैं, बीपीसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना, कौन से बीपीसी कनेक्ट करना, मैंने बोला ए वाले को। ठीक है, अटैच। फिर सबनेट देखो एक ही है हमारे पास तो एक ले रहे हैं, कल को अगर आपके पास 4 होते तो चारों को सिलेक्ट करते। ठीक है, डिपेंड करेगा आप किस किस को कम्युनिकेट करवाना चाहते हो। अभी हमने सबनेट जो है एक को ही लिया है। हाँ, एक ही सबनेट बना है, लिया नहीं है, एक ही सबनेट है इस बीपीसी के अंदर। अच्छा, वो बस सबनेट किया। ठीक। ठीक है, तो ले लिया और एक अटैचमेंट क्रिएट हो गया। परफेक्ट। दूसरा अटैचमेंट फिर क्रिएट करना है, तो दूसरे वाले का नाम मैं दे देता हूँ बीपीसी हाइफन, सॉरी मैंने क्या दिया, बीपीसी बी दे देता हूँ। ठीक है, फिर किसका सेम एक ही। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मत माइंड में लेके आना कि सर एक ही ट्रांजिट गेटवे क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि भैया ट्रांजिट गेटवे एक ही है, कॉमन है ना। समझ में आया? तो कॉमन है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर एक ही ट्रांजिट गेटवे होगा, अटैचमेंट आपका बीपीसी होगा, चारों बीपीसी इससे होंगे। तो मैंने ए वाला ले लिया, अब ये मेरा बी वाला हो गया। परफेक्ट, ए बी हो गया। उसके थर्ड क्रिएट करता हूँ सी वाला, तो इसका नाम दे दिया मैंने बीपीसी हाइफन सी। फिर उसके बाद गेटवे जो है वो सेम होगा, फिर
फिर यहाँ पर बीपीसी सी वाला ले लिया अपन ने, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया क्रिएट, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक और करो फोर्थ वाले को, तो BPC-D हो गया, गेटवे कॉमन है, अटैचमेंट BPC-D वाला हो गया यहाँ पर अपना, और क्रिएट कर दिया। ये 4 ट्रांजिट गेटवे अपन ने अटैचमेंट क्रिएट कर लिए, ठीक है। बात आई समझ में क्या? अब अच्छा, ABCD, ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, देखो सभी के राउट टेबल में जाके एंट्रीज करनी है सभी की, ठीक है। क्या करेंगे, ए वाले बीपीसी के राउट टेबल, देखो यहाँ पर ए वाला है, ठीक है, बी है, सी डी ये है, तो ऊपर वाले का छोड़ के नीचे देखो CABD, तो जिसका है उसको छोड़कर सब करेंगे। देखो तो ये राउट टेबल आया, इस पे एडिट राउट्स पे जाएंगे, ऐड राउट पे क्लिक करेंगे। देखो 30 वाला है तो इसको 30 वाले को छोड़कर बाकी सबकी एंट्री करनी है, तो मैंने यहाँ पर लिया 30 की जगह कितना दूंगा 20, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कितना दूंगा 40, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक और 20, 40 30, ठीक, सॉरी 10, परफेक्ट। देखो तो ये BPC-C है, तो इसमें BDA तीनों की दे दी। अब इनको कनेक्ट कैसे करना है, ट्रांजिट गेटवे से, तो ये इनका ट्रांजिट गेटवे भी सिलेक्ट करते हुए चलना, ठीक है। तो देखो वहाँ पर क्या करते थे अभिषेक जी, अपन जब ट्रैफिक को इंटरनेट पे एक्सपोज करते थे तो कम्युनिकेशन का टाइप क्या होता था, IGW होता था। यहाँ पर क्या ट्रांजिट गेटवे, ठीक है, TGW। तो ये हो गया आपका किस पे, C वाले पे आपने काम कर दिया कंप्लीट। देखो तो ये आपका लोकल है क्योंकि ये खुद का है, 20 10 40। अब ये आपका C वाला हो गया। फिर वापस आओ, A वाला बचा हुआ है, ठीक है, AB ये बचे हुए हैं, सारे में करना पड़ेगा। तो ये आपका कौन सा है, A वाला, तो इसके अंदर आइए, ऐड राउट्स पे क्लिक करो। देखो ये 30 हो गया, इसके बाद यहाँ पर 20 हो, 40 कर दो, ठीक है, यहाँ पर कितना कर दो 20। बात आई समझ में क्या? देखो 30 40 20 10 ऑलरेडी है, राइट। तो यहाँ पर ट्रैफिक इनकी कैसे जाएगी, ट्रांजिट गेटवे से जाएगी, और फिर यहाँ पर भी सभी में ट्रांजिट गेटवे से ही सबकी ट्रैफिक कम्युनिकेट होगी इंटरनली, राइट। तो ये ए वाला भी काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सी वाले पे भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये सी वाला हो गया, देखो सॉरी ये बी वाला है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर दो, क्या दिक्कत है, राइट। ये हो गया 30, ये हो गया आपका 40, और ये हो गया आपका 10, परफेक्ट। सभी की ट्रैफिक कैसे एक्सपोज होगी, बाहर बाहर नहीं मतलब कम्युनिकेट कैसे होगी, ट्रांजिट गेटवे का यूज के, राइट। देखो तो ये हो गया। अब एक और बचा है अपना, वहाँ पे पहले वो पियरिंग लेते थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर पियरिंग लेते थे, यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, ट्रांजिट गेटवे। देखो तो अब आपका लास्ट 40 डी वाला बचा हुआ है, तो इसमें क्या करो, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 20 हो गया, और नेक्स्ट आपका 10 हो गया। राइट, ये आपका 10 20 30 सभी की ट्रैफिक कैसे कम्युनिकेट होगी, ट्रांजिट गेटवे का यूज़ करके। परफेक्ट हो गया। और जो पहला वाला जो लोकल है वो लोकल ही रहता है, वो तो खुद से पिंग कर रहा है ना, इसलिए लोकल है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर आप करेंगे पिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किया पिंग, और किसको करो, इन इंस्टांसेस की प्राइवेट आईपी को। देखो तो मैं बी वाले को पिंग करवाता हूँ, राइट, वेट करो, अभी हम ए पे हैं ना। देखो होने लगा पिंग, ए पे बैठ के बी को पिंग किया, हो रहा है। उसके बाद सी को पिंग करके देखो जरा, अब मैं यहाँ पर सी वाले को पिंग करवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, फिर मैंने पिंग करवाया किसको, सी वाले को। देखो ये भी पिंग हो रहा है, मतलब सारे पिंग हो रहे हैं, बी भी पिंग हो गया, सी भी पिंग हो गया, डी वाले को भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो सारे पिंग होने लगे, मतलब जो अपन ने लैब सेटअप करी वो काम कंप्लीट हो गया, राइट भाई। क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, यही था कि ये चारों आपस बीपीसी, में चारों। हाँ ये चारों बीपीसी आपस में जो है तो क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, राइट, ये था। तो यहाँ पर डी वाला कहाँ गया आपका, ये डी वाला ले लो। ओके वेट करो, थोड़ा सा ही डाउन हो रहा है। लेकिन सर हम ये जो पिंग कर रहे हैं, ये तो चारों में हम अपना मतलब एक तरह से हम एक्सेस कर, ये कर पा रहे हैं उससे। अगर सपोज कोई वहाँ पे सर्वर है या कुछ है तो वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकेंगे, मतलब इसका मोटिव यही होगा। मोटिव क्या है भाई, मैंने बोला मेरे को यहाँ पे बैठ के इसके पास कोई भेजना है, सपोज इसके पास एक फ़ोटो रखी है, ठीक है, वो सोचता है कि मैं इस फ़ोटो को उठा के यहाँ से भी भेज दूँ, तो ये क्या होगा कि डायरेक्ट भेज देगा। लेकिन अगर पब्लिक आईपी से भेजेगा तो क्या होगा, इसकी फ़ोटो इंटरनेट पे जाएगी ना, और इंटरनेट पे हैकर बैठा होगा तो वो इसकी फ़ोटो को हैक कर सकता है ना, हाँ सर, समझ में। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कम्युनिकेशन। तो देखो ए बी सी डी सारे पिंग हो रहे हैं आपस में, इसका मतलब क्या, आपकी लैब हो गई सक्सेसफुली कंप्लीट। अब बात आई कि सर ए वाला सारे को पिंग कर पा रहा है, बी वाले को पिंग करवाना हो तो कुछ नहीं, बी वाले को कनेक्ट करो और बी पे बैठ के ए की आईपी को पिंग करो, सी की आईपी को पिंग करो, डी की आईपी को पिंग करो। बात आई समझ में। चलो अब एक बार जरा ये भी देखो कि ए वाला क्या सी वाले की पब्लिक आईपी को पिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि अभी इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है। देखो तो ये पब्लिक आईपी किसकी है, उठा लिया मैंने, मुझे भी पता नहीं किसकी, डी वाले की, ठीक है। तो मैंने उठाया और ए वाले को बोला भाई तू पिंग कर दे इसको पब्लिक रास्ते से, पब्लिक बेस, पिंग ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पब्लिक रास्ता ही नहीं बना, राइट। अभी हमारे पास पब्लिक का कोई भाई ये तो हमारी क्या कॉलोनी हो गई है ना, ये क्या हो गई कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर ये इनके लोकल रास्ते बन गए हैं, तो ये आदमी एक दूसरे से आप जा पा रहा है, लेकिन बाहर का कोई रास्ता ही नहीं है, बाहर जाने का, बाहर से अंदर आने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो ये कैसे जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पब्लिक आईपी से पिंग नहीं कर रहा है। अब बात है कि सर पब्लिक आईपी से पिंग करवाना है तो क्या करें, कुछ नहीं, इंटरनेट गेटवे लगाओ बीपीसी के ऊपर, राउट टेबल में जाके पब्लिक राउट का डिफाइन कर दो, इंटरनेट गेटवे का, सॉरी इंटरनेट का जो राउट है वो डिफाइन कर दो, सबनेट एसोसिएट कर दो, बन गया, बस पिंग होने लगेगा। बात आई समझ में। चलो अगर किसी को इंटरनेट अवेल कराना कुछ उसको चाहिए सर्विस, तो फिर वो ऐड कर सकते हैं राउट टेबल पे, बिल्कुल ठीक है, एसोसिएट करा के। हाँ तो इतना समझ में आया सारा। अब बात आई कि सर ए वाले पे बैठ के आपने पिंग कर दिया सबको, बी वाले को पिंग कर, बी वाले पे बैठ के सबको पिंग करना हो तो कुछ नहीं, तो भैया पहले क्या करो, एक और एंड पॉइंट क्रिएट करो, है ना। कहाँ गया आपका, एंड पॉइंट पे आओ, क्रिएट एंड पॉइंट पे क्लिक करो, इसका दे दो, मैंने दे दिया बीपीसी बी, ठीक है। किसके लिए करना है, मैंने बोला इंस्टांस के लिए। कौन सा बीपीसी, मैंने बोला बी वाले पे। फिर उसके बाद पूछ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा देना है, मैंने बोला यही सिक्योरिटी ग्रुप होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा कौन से सबनेट पे इंस्टांस बना है, ए पे बना है बी पे, तो हमने बोला एक ही इंस्टांस, एक ही सबनेट है हमारे पास, तो हमने इसको ही ले लिया, राइट। फिर हमने कर दिया क्रिएट एंड पॉइंट। अब वेट करिएगा, अब मैं क्या करूँगा, बी वाले को कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट जब तक अवेलेबल नहीं होगा तब तक आप यूज़ नहीं कर पाओगे, तो ये थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लेगा, वेट करो। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ गया, ये आपका बी वाला हो गया, इसको सिलेक्ट किया, कनेक्ट पे आए, तो अभी यहाँ पर इंड पॉइंट का यूज़ करेंगे। देखो अभी इंड पॉइंट का नाम नहीं आ रहा है, बन रहा है, क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। तो वेट करो, ये पेंडिंग में, जब अवेलेबल में होगा तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। हमें अगर जिसको भी करना है उसका हमें एंड पॉइंट बीपीसी का करना है, फिर वो
ट्रांजिट गेटवे में ऐड करना है। ठीक है, सो वेट करो, एंड पॉइंट क्रिएट होने दो। चारों के चारों एंड पॉइंट हम कर सकते हैं, चारों इसी के। चारों को कनेक्ट करना है तो चारों के लिए एंड पॉइंट बना के अटैच कर दो, और कुछ नहीं है, राइट। तो मैंने बोला कि चारों को मैं नहीं कर रहा हूँ, आप करना हो तो कर लेना, राइट। मैं तो बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग से जब लैब करोगे ना बीपीसी एंड पॉइंट की, तब क्रिएट करना, तब चारों एंड पॉइंट बनाना। अभी क्या करोगे बनाकर, राइट। आपको तो बस ये चेक करना है कि ए वाला तो सबको पिंग कर पा रहा है, क्या बी वाला भी कर पा रहा है। अगर बी कर पाएगा तो सी डी भी पिंग कर पाएंगे, राइट। प्रोसेस तो सेम ही है। हाँ, क्योंकि आपको कुछ अलग से करना नहीं है और ना आपने कुछ अलग से किया हुआ है। ओके, वेट करो, पेंडिंग पे ही है अभी। जब जल्दी की होते ना तो ठीक है, अवेलेबल हो गया। अब यहाँ पर आप कनेक्ट कर पाओगे, देखो तुरंत आ गया। अब कनेक्ट कर लो आप बी वाले को, और बी वाले से बैठ के देखो, ये तो आपका ए वाला है, राइट। ये बी वाला है, इसको भी कनेक्ट कर लिया आपने। अब इसको क्या करो, पिंग करवाना है। किसको, बी वाले से आपको किसको पिंग कराना है, सी और डी को। ए को भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं, ए भी पिंग करेगा, ठीक है। बट पिंग किससे, प्राइवेट आईपी से ही करेगा, पब्लिक आईपी से पिंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास इंटरनेट गेटवे नहीं है। समझ में आई। पब्लिक से तो पिंग कराना कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। पब्लिक से पिंग कराना होगा तो ये आपका ट्रांजिट गेटवे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो वेट करें थोड़ा सा, तो वो डायरेक्टली पब्लिक से ये पिंग कर, बिल्कुल उसमें डिफाइन कर देंगे तो बस इंटरनेट गेटवे और राउट टेबल में एंट्री होनी चाहिए इंटरनेट की, बस हो जाएगा। देखो पिंग कर रहा है, तो अगर ए वाला पिंग कर रहा है तो बी सी सब पिंग करेंगे। बात आ गई समझ में क्या। देखो ए वाले को पिंग करा दिया मैंने, बी वाले को पिंग कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी तो खुद है। सी और डी को पिंग करवाओ बी वाले से, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ए हो गया आपका, उसके बाद सी और डी। देखो ये यहाँ पर आप करवा दो पिंग। कभी कभी इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि दो सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यानी चेक करने के लिए आप क्या करोगे, तो बोलना भैया मैं पिंग कमांड का यूज़ करता हूँ, ठीक है। कभी वो ये भी बोले कि भाई पिंग नहीं हो रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, बोलना मैं चेक करूँगा उनके फायरवॉल में। बोले तो सिक्योरिटी ग्रुप में ICMP का पोर्ट अलाउ है या नहीं, अगर अलाउ है तो कहाँ से ट्रैफिक एक्सेस हो सकती है, ये सारी चीज़ें। बात आई समझ में? बिल्कुल, तो समझ में आया। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपन